जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। चलिए, उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि सेट नंबर 4 का जो है आपका डिस्कशन बच गया था, जो रेगुलर चैप्टर वाइज जो टेस्ट हो रहा था, सेट नंबर 4 का जो है आपका डिस्कशन बचा हुआ था। देखेंगे मैथ्स के प्रश्नों को। आएंगे बच्चे। देखिए, पार्टनरशिप का पहला प्रश्न है आपका, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, बोला गया है क्या कि P और Q क्रमशः 1400 और 1800 के निवेश के साथ एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। वे लाभ के आधे हिस्से को व्यवसाय के संचालन के लिए रखते हैं और शेष हिस्से को अपने निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि लाभ में उनके हिस्से का अंतर 47 का है तो कुल लाभ ज्ञात करें। मेरे प्यारे मित्र, आप भली भांति समझ रहे होंगे इस प्रश्नों को। सबसे पहले साझेदारी के प्रश्न में थोड़ी सी एक फॉर्मूला की चर्चा कर लेते हैं। एकदम सिंपल सी प्रश्न है, कुछ कुछ बातें को ध्यान भी रखना है, कुछ कुछ बातें हम बोल देंगे, लिखाएंगे नहीं, बोल देंगे। सबसे पहले आप समझेंगे कि लाभ हमारा क्या होता है। तो लाभ जो होता है वो क्या होता है, सभी बच्चे जानते होंगे कि पूंजी गुना समय होता है। सर, पूंजी गुना समय होता है। प्रॉफिट इजकल टू क्या होता है, कैपिटल इनटू टाइम होता है। क्या होता है, प्रॉफिट इजकल टू होता है कैपिटल इनटू टाइम होता है। मतलब क्या पूंजी लगा रहे हो, कितने समय के लिए लगा रहे हो, समय से आप जो है पूंजी में गुना कर दोगे तो लाभ आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। मेरे प्यारे मित्र, इक्वल 0 रहता है अगर कैपिटल में, पूंजी में तो कैंसिल आउट कर देते हैं, इग्नोर करते हैं, छोड़ देते हैं। मेरे प्यारे मित्र, इसी तरह से समझेंगे इस प्रश्नों को कि सर जी एक मतलब जो है P और Q दो व्यक्ति हैं और ये 1400 1800, इसमें डबल जीरो है, डबल जीरो को कैंसिल आउट भी कर सकते हो। अगर 2 से कट रहा है तो ये 7 होगा और ये 9 होगा। 2 से दोनों कट रहा है, इसका अर्थ हुआ कि P और Q हमारा जो है, P आया 7 रुपया के साथ बिजनेस में और Q आया 9 रुपया के साथ में। ये पूंजी का अनुपात हुआ। समय की चर्चा नहीं किया है तो दोनों में समय बराबर होगा, समय को इग्नोर करेंगे। अगर समय की चर्चा नहीं किया जाता है तो समय को इग्नोर किया जाता है। या 1 ईयर 12 मंथ भी ले सकते हो, लेकिन दोनों जगह 12 मंथ लोगे तो दोनों कैंसिल आउट होकर वही सेम अनुपात बचेगा, इसलिए लेने की प्रयास नहीं करेंगे। ये हमारा लाभ हुआ। P का लाभ 7 हुआ और Q का लाभ 9 हुआ। मेरे प्यारे मित्र, बोलता है टोटल लाभ हो गया 16। तो 16 में आधा हिस्सा जो है वो क्या करता है कि व्यवसाय को संचालन करने के लिए वो रख लेता है और आधा अपने पूंजी के अनुपात में बांट लेता है। मेरे प्यारे मित्र, ये 16 हुआ तो 16 का आधा कितना होता है, तो सर जी 16 का आधा 8 होता है, तो इसका भी आधा होगा। तो 3 का आधा 3.5, ये 7 का आधा 3.5 और 9 का आधा 4.5। मतलब ये अनुपात आधा रखा और आधा 3.5 और 4.5 का अनुपात में बांट लिया। अब यहां से लाभ का अंतर, यही प्रॉफिट हुआ, लाभ का अंतर 1 आया और क्वेश्चन के अनुसार 47 हुआ। बोला गया है क्या कि कुल लाभ ज्ञात करें, तो कुल लाभ कितना है, तो 16 है। 16 से अगर गुना करोगे तो 16 सती 112, 112 का 2, बाकी हाथ में 11, 16 चौका 64, 64 और 11 75 होता है। तो आपका आंसर हो गया 752 रुपए। आंसर ए हो गया। क्या कोई समस्या है तो बताओगे? मुझे नहीं लगता है कि कोई समस्या है। चलिए बच्चे, आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे मित्र, ये समझेंगे, इस प्रश्नों को समझेंगे। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न ये भी है। बोला गया A और B क्रमशः 5000 और 50,000 और 60,000 निवेश करते हैं, करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं और X महीने के बाद C भी 70,000 के साथ निवेश में, मतलब व्यवसाय में शामिल हो जाता है, जुड़ जाता है साथ में। और वर्ष के अंत से एक X मंथ पहले B इस साझेदारी से निकल जाते हैं। यदि वे 20, 18, 21 के अनुपात में लाभ साझा करते हैं तो X की मान ज्ञात करना है। मतलब कितने महीने बाद B निकले या कितने महीने बाद C आए। मतलब बिजनेस समाप्त होने से X महीना पहले B निकल गया और X महीना बाद C आया, तो वही X की मान बताना है। या तो C का बता दो या B का बता दो, बात बराबर है। मेरे प्यारे मित्र, हम अभी बताए थे, क्या बताए थे कि अगर समान जीरो रहे तो जीरो को कैंसिल आउट कर सकते हो। पूंजी में 4 जीरो था, सभी जगह कैंसिल कर दिए। मेरे प्यारे मित्र, A, B और C है।
ए आया 5 रुपए के साथ बिजनेस में, बी आया कितने 6 रुपए के साथ में, और सी आया 7। तो ये किसकी अनुपात हो गया, कैपिटल की, पूंजी का हो गया। और लाभ मतलब प्रॉफिट की अनुपात नीचे दिया गया है, क्या है तो 20:18:21 है। ये पूंजी, ये लाभ का अनुपात है। मेरे प्यारे मित्र, समय के अनुपात यहां से निकल जाएगा। क्या निकलेगा, इस बात की चर्चा हम आपको बताते हैं। अभी बताए थे कि प्रॉफिट बराबर में होता है कैपिटल इनटू टाइम, टाइम बराबर में हो जाएगा प्रॉफिट बटा कैपिटल, टाइम बराबर में हो जाएगा प्रॉफिट बटा कैपिटल। कहने का मतलब है समय बराबर में लाभ बटा पूंजी होता है, समय बराबर में लाभ बटा पूंजी होता है। तो समय निकाल रहे, लाभ बटा पूंजी 20/5 करेंगे तो 20 बटा, पहले लिख देते हैं, 20/5 करेंगे, यहां से 18/6 करेंगे, और यहां से 21/7 करेंगे। मेरे प्यारे मित्र, ये आ गया आपका, कितना आ जाएगा सर, 4 आएगा, ये 3 आएगा, और ये कितना आएगा, इसको अगर काटते हैं तो ये भी 3 आएगा, 7×21। तो बोला जाता है वर्ष के अंत में, तो वर्ष के अंत में जो है मतलब एक वर्ष में 12 मंथ होता है। मेरे प्यारे मित्र, बी भी निकला और सी भी कुछ दिनों के बाद आया। ए के बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया। इसका अर्थ यह है कि ए हमारा जो है शुरुआत से लेके अंतिम तक बिजनेस में रहा, मतलब 1 साल पूरा पूरा ए रहा। तो ए अगर यहां से 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्वेश्चन के अनुसार बोला है पूरा महीना, पूरा जो है हमने गैस कर लिया, हमने अनुमान लगा लिया कि ए शुरुआत से अंतिम तक बिजनेस में रहा। इसका अर्थ हुआ कि अगर ये 4 यूनिट की मान 12 मंथ होता है तो 1 यूनिट की मान 3 होता है। तो यहां भी, इसमें भी 3 से गुना करोगे तो ये 9 मंथ है, और इसमें भी 3 से गुना करोगे तो ये 9 मंथ है। मेरे प्यारे मित्र, ये x मंथ के बाद आया तो बताओगे टोटल बिजनेस 1 साल चला, x मंथ के बाद आया, लेकिन ये प्रॉपर 9 महीना बिजनेस में रहा। तो बताओ कितने, तो 3 महीना बाद आया होगा, कितने 3 महीना बाद, या इसका बिजनेस टोटल शुरुआत से लेकर 9 महीना तक रहा और बोला x महीना पहले छोड़ दिया, x का मतलब 3 महीना पहले छोड़ा, क्योंकि बिजनेस जो है हमारा 1 साल चला, 1 ईयर चला, क्योंकि साल के अंत में जो है प्रॉफिट बांटा गया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आंसर मेरे प्यारे मित्र क्या हो जाएगा, डी होगा। अरे हाँ या ना बताओगे। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझोगे। अब इस प्रश्नों पे चर्चा करते हैं हम। ये भी शानदार प्रश्न है, मुझे लग रहा है कि सीआई का प्रश्न है, बोला गया है सीआई नहीं एसआई का प्रश्न है, साधारण ब्याज का। मेरे प्यारे बच्चों समझेंगे, बोला गया है यदि ए द्वारा साधारण ब्याज पे वार्षिक 10% ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए 9100 रुपये का निवेश करके प्राप्त की गई धनराशि, और बी द्वारा बोला गया है कि बी द्वारा साधारण ब्याज पर 8% की ब्याज दर से 5वें वर्ष के लिए एक निश्चित राशि निवेश करके प्राप्त की गई राशि बराबर है। तो बी द्वारा निवेश की गई राशि का 90% ज्ञात करना है। मेरे प्यारे मित्र, बोला गया है कि ए देखो भाई साहब 9100 रुपया निवेश करता है 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और कितने वर्षों के लिए, तो 3 वर्षों के लिए। इससे जो भी धन प्राप्त होगा, जो धन अगर प्राप्त होने की चर्चा करे तो ये ब्याज की चर्चा नहीं कर रहा है, ये अमाउंट की चर्चा कर रहा है, मिश्र धन की चर्चा कर रहा है। तो और बी जो है कुछ धन, एक निश्चित धन निवेश करता है, मालूम नहीं है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है और 5 वर्षों के लिए निवेश करता है, और इसकी जो धनराशि जो प्राप्त होगा वो ए की धनराशि और बी की धनराशि जो भी प्राप्त होगा वो दोनों आपस में बराबर होगा। तो वही बोला गया है कि बी का जो भी धनराशि है उसका 90% की राशि क्या होगा। मेरे प्यारे मित्र, ए का राशि है 9100, ध्यान से समझोगे 9100 है, और इसी 9100 का साधारण ब्याज के प्रश्नों में समय और दर को गुना करते हैं तो ब्याज मिलता है। तो 10 दिया 30% ब्याज बना, साधारण ब्याज 30% बना। मेरे प्यारे मित्र हमेशा याद रखोगे कि मूलधन 100% होता है, तो अमाउंट जो होता है, जो मिश्रधन होता है, मूलधन को ब्याज में जोड़ देंगे तो अमाउंट निकल कर आ जाता है। मूलधन को अमाउंट में जोड़ देंगे, मतलब मूलधन को ब्याज में जोड़ देंगे तो अमाउंट आता है। तो 100% मूलधन हो गया और 30% ब्याज हो गया, तो 130% हमारा 9100 का 130% हमारा अमाउंट हो गया, मतलब प्राप्त धनराशि हो गया। मेरे प्यारे मित्र, बी कितना रुपया लगाया, मानो बी रुपया लगाया, और ये भी 5 वर्षों के लिए 8% की दर से, तो 8×5 = 40% इसका क्या हो गया मेरे प्यारे मित्र, ब्याज हो गया।
और 100% होता है इसका क्या होता है, तो सर जी 100% होता है मूलधन होता है। तो ब्याज 40% और 100% मूलधन, तो 140% इसका भी क्या हो गया, तो धनराशि हो गया, अमाउंट हो गया, मिश्र धन हो गया। आपस में ए और बी का धनराशि मतलब मिश्र धन दोनों बराबर है, परसेंट 00 समाप्त हो जाएगा, ये कट गया। आप देखोगे अगर 14 से काटोगे, 7 से काटोगे तो 13 सत्ती 91, 13 सत्ती 191, और 7 से काट रहे हैं तो 7 दूनी 14। अब इसको काटोगे, 2 से काटोगे तो ये 5 हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र बी का धनराशि आ गया 130 गुना में, जीरो को काटे क्योंकि 10 था, 10 गुना 130 लिख सकते, तो इसको 2 से काट दिए 5 बार में, 5 और ये गुना में 13। बी का धनराशि यही है, और इस धनराशि का पूछा है 90%, बताओ क्या होगा। 90% परसेंट हटेगा तो 00 नीचे आएगा, 00 से 00 कट जाएगा। अब इकाई अंकों से भी चेक कर सकते हैं, तो सर जी इकाई अंक देख रहे हैं कि 5 तिया 15 के 5, फिर 5 तिया 15 के 5, 9 5 45 के 5, इकाई अंक 5 आएगा। और एक ही ऑप्शन में है इकाई अंक 5, ऑप्शन सी, जो कि हमारा आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। बोलिए बच्चे अगर इस प्रश्नों में कोई दिक्कत है तो बताओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखिए 4 नंबर प्रश्न बोला गया है 13,680 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 और दूसरे तथा तीसरे भाग का अनुपात 4:7 है, तो पहला भाग ज्ञात करें। मेरे प्यारे मित्र ये दूसरा और तीसरा भाग दिया गया है, बोला गया पहला भाग जो है, पहला भाग, दूसरा और तीसरा, अगर दूसरा 4 और ये 7 है तो बोला गया है दूसरा और तीसरा, बोला गया है कि पहला भाग जो है तीसरे भाग का 3/5 है, तो तीसरा भाग 7 है, 7 का 3/5 करेंगे, 7 का 3/5 करेंगे तो 7 या 21, 21/5 हो जाएगा। ये होगा 5 से सभी जगह गुना कर दोगे तो ये 21 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 7 पंचे 35। ये अब सही अनुपात में आ गया है, अब ये सही अनुपात में आ गया है मेरे प्यारे मित्र। तो बोला गया पहला भाग कितना होगा, तो देखोगे पहला भाग 21 है, यहां से सबको जोड़ दोगे। एक तो तरीका है जोड़ दो, सबसे पहले देखो आप, ये पहला भाग 21 है और 21 हमारा 7 का मल्टीपल और 3 का मल्टीपल है, तो ये बताओगे ये 7 का मल्टीपल है क्या, 7 पचे 35, बच गया 2, 7 चौके 28, ये है 7 पचे 35, 7 चौके 28। अच्छा चलिए ये भी हो सकता है क्योंकि 7 3 10 18। सबसे पहले बताओगे, छोड़ो मल्टीपल से चेक नहीं होगा, टोटल जोड़ो कितना हो जाएगा, तो सर जी जोड़ रहे हैं तो 5 1 6 हो गया और 3 2 5 2 7 76 हो गया, और क्वेश्चन के अनुसार कितना है, तो 13,680 है। तो एक बात बताओगे, अगर उन्हें 4 से काटोगे तो ये हो जाएगा 19 चौके 76, 4 से इसको भी काटो क्योंकि 76 टोटल जोड़े, टोटल आया हमारे पास 76 रुपया, और क्वेश्चन के अनुसार है 13,680, तो टोटल का तुलना टोटल से करेंगे, 76 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 13,600। 4 से काटे 19 आया, 4 तिया 12, 4 चौके 16, ये हो गया। 19 से काटेंगे, 19 का 19 दूनी 38, 19 एक ही 19, ठीक है, ये 19 से 19 8 152 होता है, 0 1 यूनिट की मान हो गया 180। पूछा गया 21 की मान, एक की मान पूछा पहला भाग, तो 21 के मान क्या हो जाएगा, 0, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, अगर इसको गुना किया जाए तो सर जी गुना किया जाए 18 एक ही 18, 18 दूनी 36, 36 एक 37, मेरे प्यारे मित्र 3738 हो जाएगा, मतलब 3,780। आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा। चलिए मेरे प्यारे मित्र आगे बढ़ते हैं, ए का ही पूछा है ना, पहला भाग, हाँ सही है। अब एक बात बताओगे, इस प्रश्न को देखोगे, बोला गया ए बी और सी एक व्यवसाय में साझेदार है, ए जिसकी पूंजी 5 महीने के लिए इस्तेमाल की गई है
और बोला जाता है कि लाभ में 1/7 भाग का दावा करता है। बी, जिसकी पूंजी 7 महीने के लिए इस्तेमाल की गई है, लाभ से 1/5 भाग का दावा करता है। सी, जो कि 9 महीना के लिए 4600 रुपये निवेश किया है, बोला जाता है ए, कितना पूंजी निवेश किया है। मेरे प्यारे मित्र, ये प्रश्न भी अच्छा है अपने आप में। सबसे पहले इस टाइप के प्रश्नों में आप ए, बी, सी है, तीनों को लिख लिए। सबसे पहले क्या दिया गया, तो सर समय की चर्चा किया गया है। ए का समय 5 महीना है, बी जो है बोला जाता है बी 7 महीने के लिए दिया, और सी हमारा 9 महीने के लिए दिया। उसके बाद अगर टाइम की चर्चा हुआ, उसके बाद हमारा लाभ की चर्चा होगा। तो टोटल लाभ ए जो है 1/7 लाभ की दावा करता है, बी 1/5 का दावा करता है। तो देखोगे जो नीचे नीचे है, क्योंकि नीचे फ्रैक्शन बना रहा है, तो 7 और 5 का मल्टीपल ही हम टोटल लाभ मान लेंगे, कुल लाभ मान लेते हैं। माना कुल लाभ क्या मानेंगे, तो जो नीचे रहता है फ्रैक्शन मान की, तो कोशिश किया जाए, आप कुछ भी मानोगे क्वेश्चन बनेगा। लेकिन मेरे प्यारे मित्र, इस ये दोनों मानोगे ना मल्टीपल में, तो फ्रैक्शन नहीं बनेगा। और फ्रैक्शन क्वेश्चन में बनता है तो क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है। अगर आप फ्रैक्शन नहीं बनने देते तो क्वेश्चन इजी होता है। मेरे प्यारे मित्र, तो 7×5 35, कुल पूंजी हमने 35 माना। अब एक बात बताओगे, प्रॉफिट जो है अगर 7 का 1/5 मतलब सॉरी 35 का 1/7 लाभ की दावा ए करता है, तो 35 का 1/7 कितना होता है, 5। मतलब ए 5 रुपया लाभ किया है, 5 यूनिट लाभ किया है। बी बोलता है कि कुल लाभ का 1/5 भाग का दावा करता है, तो 35 का 1/5 कितना होता है, तो 7 होता है। मेरे प्यारे मित्र, 7 5 12 होता है। 12 यूनिट अगर यूज हो गया, ए और बी मिलकर लाभ किया, तो जो बचा होगा, तो 12 अगर घटा देंगे तो बताओगे 23 यूनिट कौन किया लाभ लिया होगा, तो 23 यूनिट लाभ हमारा कौन लिया होगा, सी लिया होगा। एक बात बताओ, ए का पूंजी पूछा है। मेरे प्यारे मित्र, आप जानते हैं कि लाभ बराबर में होता है पूंजी गुना समय, कैपिटल इनटू टाइम होता है। तो कैपिटल बराबर में हो जाएगा प्रॉफिट बटा टाइम। तो प्रॉफिट बटा टाइम होगा, तो जब कैपिटल निकालना तो प्रॉफिट बटा टाइम, तो 5/5 करेंगे तो 1 होगा, 7/7 करेंगे 1 होगा, 23/9। मेरे प्यारे मित्र, 9 से गुना कर दीजिए सभी जगह, 9 9 और ये 23 हो जाएगा। तो सी का पूंजी आ गया 23। और क्वेश्चन के अनुसार बोला है सी कितना यूज किया है पूंजी के रूप में, 4600 रुपया। 23 यूनिट की मान 4600 हो जाएगा, 1 यूनिट की मान 200 हो जाएगा। ए ने कितना पूंजी निवेश किया, ए के बारे में पूछा है 9, तो 9 दूनी 1800 निवेश किया है ए। आंसर क्या हो जाएगा, ए। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को देखते हैं बच्चे। बोला गया ABC एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33 सही 1/3%, बी शेष पूंजी का 25% और सी शेष पूंजी निवेश करता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ 2 लाख, कुल लाभ जो भी हुआ 2,19,000 है। ए का हिस्सा ज्ञात करें। मेरे प्यारे मित्र, ABC है, ए है, ABC है। बोला गया है जो भी पूंजी निवेश किया है, तो कुल पूंजी मान लो x रुपया है। कितना है, x है। देखो ध्यान से समझोगे इस प्रश्नों को। x का अगर a जो है 33 सही 1/3, तो इसका फ्रैक्शन मान 1/3 होता है। तो a जो है 1/3 यूज किया, तो x का 1/3, तो 1/3 हुआ, तो बचा कितना, तो अगर 3 में से 1 यूज कर लिया तो बचा कितना, तो x का 2/3 बचा, 2/3 बचा। तो शेष पूंजी, शेष जब भी बोले तो शेष निकालो। शेष पूंजी का जो है 25% कौन यूज करता है, तो बी करता है। तो इसकी फ्रैक्शन मान 1/4। तो अगर 2x/3 का 1/4 निकालोगे तो 2 से 2 कटेगा, तो क्या हो जाएगा, x/3 दूनी 6, बी यूज करता है। बचा कितना, अगर 25% यूज किया, मतलब 4 में 1 रुपया यूज किया, तो बचा कितना, तो 3/4 किसका, तो 2x/3 का 3/4। ये शेष बचा, ये कट गया 3 से 3, इसे काटोगे 2,
अब x बटा 2 आधा धन बचा है, तो जो बचा है वो कौन यूज करेगा, सी करेगा। तो आधा बचा है तो आधा जो भी है शेष वो सी लगाया होगा, शेष पूंजी जो है। अब इसको सही करने के लिए सभी जगह x है, x कट गया, 6 से गुना करोगे तो यहाँ पे 6 से 1 बटा 3 है, 6 से गुना करोगे ये 2 हो जाएगा, ये 1 होगा, ये 3 हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र ये पूंजी का अनुपात आ गया। अब बोला गया है कि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना हुआ, ए का हिस्सा बताओ। तो एक बात बता, 3 2 5 1 6 यूनिट की मान हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो सर जी यहाँ से कुल लाभ 6 है और क्वेश्चन के अनुसार 2,19,000 ये है। तो पूछा गया ए का मतलब 2 यूनिट, तो 2 यूनिट निकालने के लिए इधर 3 से भाग दे देंगे तो ये 2 हो जाएगा, इधर 3 से भाग दे देंगे तो देखते हैं कितना होता है। सर 7 तिया 21 और 3 तिया 9, 0 0 0, 7300 रुपया। तो 3 यूनिट की मान हो जाएगा 7300। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, क्योंकि ए का पूंजी निकालना, ए का पूंजी 2 यूनिट था, यहाँ 6 यूनिट की मान दिया था, तो 3 इधर से विभाग कर दिए और 3 इधर से विभाग कर दिए, हमारा आंसर 2 यूनिट की मान आ गया, कितना, तो 73,000। तो 73,000 ऑप्शन नंबर डी में है। मेरे प्यारे मित्र आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है कि ए, बी और सी ने 4, 2 और 9 के अनुपात में अपना पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। प्रत्येक तिमाही के अंत में ए अपनी पूंजी का आधा कर देता है, जबकि बी अपनी पूंजी को दुगना कर लेता है और सी अपनी पूंजी में कोई बदलाव नहीं करता है। तो एक वर्ष के अंत में ए का लाभ 24,000 था। तो बोला गया है कि कुल लाभ क्या होगा। मेरे प्यारे मित्र गौर से समझने वाली बात है, इसमें बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। क्या है, तो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। और क्या बेहतरीन है तो समझोगे। देखो ए, बी और सी जो है बिजनेस में आया, बोला गया है ये 4 रुपए के साथ बिजनेस में आया, ये 2 के साथ आया और 9 के साथ आया। बोला जाता है ए प्रत्येक तिमाही, तिमाही मतलब 3 महीना होता है, और प्रत्येक तिहाई में ए अपनी पूंजी को आधा करता है। तो सबसे पहले तो ए का ये 4 रुपया 3 महीना रहेगा, 3 महीना के बाद ये आधा करेगा तो 2 हो जाएगा, फिर 3 महीना ये रहेगा, फिर बताओ आधा करेगा तो 1 हो जाएगा, फिर 3 महीना 1 रुपया रहेगा, फिर आधा करेगा, और फिर ये आधा करने के बाद ये 1 रुपया का आधा होता है 50 पैसा, ये आधा करेगा, फिर 3 महीना रहेगा, 3 का 3 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 12 मंथ हमारा हो गया। अब ये क्या करता है, बी अपने पूंजी को 3 महीना के बाद ये दुगना करता है, तो 4 रुपया कर देगा, और फिर ये 8 कर देगा, फिर ये पैसा 3 महीना रहेगा 8, फिर ये दुगना करता है तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, ये 3। और बोलता है ये सी कोई परिवर्तन नहीं करता, ये मतलब 12 महीना इसी तरह रहता है। मेरे प्यारे मित्र देख लो यहाँ से टोटल कितना पैसा बना। सर 4 तिया 12 रुपया बना, 3 दूना 6 बना, ये 3 बना और ये 3/2 बना, ये बना 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 8 तिया 24 और 16 तिया 48। अब जोड़ लोगे तो सर जी अगर जोड़ते हैं हम, सुनोगे क्या हो जाएगा। सर 6 4 10, 10 और 10 20 के 0, बाकी हाथ में 2, 2 4 2 6, 6 और 2 6 2 8, 8 1 9, 90 रुपया ये हुआ, ठीक है। और ये 12 नमा 108 हुआ, ठीक है। अब ये बताओगे 6 और 12 और 6 18, 18 और 3 18, 19 20 21, 21 प्लस में 3/2, तो 21 दूनी 42, 42 और 3 45/2, क्या हो जाएगा 45/2। मेरे प्यारे मित्र अगर किसी से कटता है तो काट दो। देखो सबसे पहले आप किससे काटोगे, तो सर जी 15 छक्का 90 पर 3 से काटो, ये 15 तिया 45, ये 30 और ये 3 तिया 9, ठीक है, 6 तिया 18। और किसी से कट रहा है 2 से गुना कर दो, ये 15/2 है तो ये 15 हो जाएगा, ये 30 दूनी 60 हो जाएगा, 36 दूनी 72 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया। बोला गया है कि ए जो है 24,000 रुपया लाभ अर्जित करता है, क्वेश्चन के अनुसार कितना है 15 यूनिट है। बोला गया कुल लाभ ज्ञात करे, तो बहुत दिक्कत वाली बात है। तो ए का लाभ 15 है, तो 15 यूनिट की मान डायरेक्ट निकाल लो ना। अब डायरेक्ट निकाल लो, टोटल का पूछा है, टोटल का पूछा है,
तो बताओगे टोटल अगर पूछा है तो टोटल मतलब ए का लाभ 24 है, 1000 है, तो टोटल इसको जोड़ोगे तो 5 और 2 7 7 हो गया, और ये 7 7 14, और बट्टा में क्या तो 15। टोटल पूछा, टोटल को ऊपर रखेंगे, 15 को नीचे रखेंगे। 15 तो कटेगा ही कटेगा, 15 से अगर काटोगे ऊपर, 15 से काटोगे इसको तो 15 का ही 15, तो 15 का ही 15, 14 में से अगर मतलब जो है ये 90, 15 छक्का 90, 16 हो जाएगा और 00। इसको अगर गुना करोगे तो 00 होगा, 16 सत्ती 112, 16 चौको 64, 64 और 11 75, 75 का 5 बाकी हाथ में 7, 16 और 7 23, 23 35, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा तो 23 52 200। आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देख लो बच्चे एक बार सही है या गलत है। थोड़ा ये सब प्रश्न कैलकुलेटिव होता है। ये सब प्रश्न थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है। कैलकुलेटिव कुछ नहीं है, स्पीड सही रखोगे ये ऑटोमेटिक बन जाएगा। देखोगे ए बी सी किसी व्यवसाय में 75,500 की धनराशि लगाना स्वीकार करते हैं। बोला गया ए बी से 3500 अधिक लगाता है और बी सी से 4500 अधिक लगाता है। कुल लाभ अगर इतना रुपया है तो धनराशि क्या होगा? एक बात बताओगे। बोला गया ए का धनराशि क्या होगा? मेरे प्यारे मित्र सभी मिलकर इतना रुपया लगाया। अब देख लो ए बी सी है, ए बी सी है। बोला जाता है कि ए बी से 3500 रुपया अधिक लगाता है और बी सी से 4500 रुपया अधिक लगाता है। तो अगर सी x रुपया लगाता है तो बी से 4500 अधिक लगाता है, बी जो है सी से 4500 अधिक लगाता है। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस 4500। अब बोला जाता है ए जो है बी से 3500 अधिक लगाता है, तो ए हो जाएगा, इसमें 3500 जोड़ दोगे तो 7500, x प्लस में 7500। तो टोटल यहां से कितना हो गया सर? टोटल पूंजी कितना हो गया? जोड़ोगे तो ये 3x हो जाएगा और प्लस में ये जोड़ोगे तो 0 0। ठीक है, 5 5 10, 7 4 11 1 12, ये हो गया। और क्वेश्चन के अनुसार कितना है? 75,500। ठीक है, तो 3x की मान क्या होगा? ये जाके उधर घटेगा तो 0 0, ये 5 होगा। और बताओगे ये 5 में से 2 जाएगा तो 3 होगा, और 7 में से 1 जाएगा 6, 63 हुआ। अगर इसको काटते हैं, पूरा कटेगा नहीं, ये देख लो गड़बड़ तो नहीं हुआ। 3575, ठीक है, 0 5 5 10, 5 5 10 के 0, 7 4 11 के 12, ये घटेगा इधर जाके तो 3 0, ये आया 5, इसमें से गया ये 6 3, 6 3 9, 9 5 14। ये तो कट नहीं रहा है जी, कहीं पे देखिए गड़बड़ है क्या? टोटल पूंजी यहीं पे हमने गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ये क्या किए? अगर इसमें 3500 अधिक करेंगे तो इसमें 3500 जोड़ेंगे तो 00 तो होगा ही होगा। अब 5 5 10 के 0 होगा, और 4 3 7 1 8 होगा। अब जोड़ेंगे तो 3x, अब इसको जोड़ेंगे तो 0 0 5 होगा, और 8 4 12 होगा। अब बताओगे ये कितना हो जाएगा? तो सर ये टोटल है 75,500। 3x की मान होगा ये 0 0, 500 में से 500 गया, ये 3 और ये 6। अब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 21,000। x की मान हो गया 21,000। तो मेरे प्यारे मित्र यहाँ से देख रहे हो कि ए बी सी पूंजी का अनुपात आ जाएगा। अगर 21,000 रुपया लगाया सी, तो इससे 4500 अधिक करोगे तो ये कितना हो जाएगा? सर जी इसमें अगर 4500 जोड़ते हैं, 21 में अगर 4500 जोड़ते हैं तो सर जी ये 5 हो जाएगा 4500। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 4500 जोड़ लो भाई साहब, जोड़ ही लो, गड़बड़ होगा तो दिक्कत होगा। ये 5 हो गया, ये 5 2200। ठीक है, इसमें अगर 3500 अगर आप जोड़ोगे
इसमें 3500 अधिक जोड़ोगे क्योंकि यहाँ पे 3500 है। हाँ तो इसमें 3500 जोड़ लो, अधिक करोगे, या इसमें 8000 जोड़ लो। 21000 में 8000 जोड़ोगे तो ये 29000 हो जाएगा, ये भी सही है। अब बताओगे 00 से 00 कट जाएगा, यहाँ भी है। 5 से काटोगे तो देख लो भाई साहब क्या पूछा है, ए का पूछा है। ए का 29 का कोई मल्टीपल होगा, कुल लाभ इतना है, ठीक है कोई बात नहीं है। अगर 5 से कटता है तो 5 से देखोगे ये हो जाए कितना होगा, 25, ठीक है 25, 4 8 5 40। 5 से काटोगे 25 51, 5 से काटोगे 4 5 20, 2 42, 58। अब तो कटेगा नहीं किसी से, इस जोड़ लोगे 8 2 10, 1 11 का 1, ठीक है 5 5 10, 10 4 14 15, 151। क्वेश्चन के अनुसार ये बताओगे तो एक की मान हो जाएगा 3 यूनिट, 300 हो जाएगा। पूछा गया ए का, तो ए का 58 है, कितना हो जाएगा 00, 8 तिया 24, 5 तिया 15, 15 2 17, कितना हो जाएगा 17400। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, सी हो जाएगा। चलिए आगे बताओगे। आइए, ये भी अपने आप में बहुत बेहतरीन प्रश्न है। बोला गया है ए और बी समान मात्रा में धनराशि निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 4 महीने बाद सी 3.5 लाख रुपए निवेश करके उनमें से शामिल होता है। बोला गया उनमें शामिल होता है। सी द्वारा शामिल होने के 4 महीने बाद बिजनेस में अपने, बोला गया है बिजनेस में से अपने निवेश को वापस कर लेकर बी उस व्यवसाय को छोड़ देता है और साल के अंत में व्यवसाय से 62,400 रुपये का लाभ प्राप्त करता है, जिससे ए को 24,000 का लाभ मिलता है। लाभ के अपने हिस्से के रूप में सी को कितना भुगतान करना चाहिए। मेरे प्यारे मित्र, समझने की प्रयास करोगे, गौर से समझोगे। बोला गया ए और बी है, बोला गया समान धनराशि निवेश करता है और 4 महीने के बाद सी जो है 3.5 लाख रुपए लेकर उसमें शामिल होता। तो 4 महीने के बाद निवेश किया तो इसकी पैसा 8 महीना रहा, कितना रहा 8 महीना रहा। और ये लोग x रुपये दोनों समान धन निवेश किया, ये लोग के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो ये 12 महीना रहा होगा, यही बोला है ना। एक सेकेंड, बोला गया है 4 महीने बाद इतना रुपए निवेश करके इसमें शामिल हो जाता है सी जो है, और सी द्वारा शामिल होने के 4 महीने बाद, मतलब 4 4 8 महीने बाद जो है बिजनेस में से अपने निवेश को वापस लेकर बी व्यापार को छोड़ देता है। तो बी का कितना दिन पैसा रहा, तो 4 4 8 महीना ही रहा, 8 महीना के बाद छोड़ देता है। मेरे प्यारे मित्र, अब इसको काटने की प्रयास करोगे, 4 से काटोगे तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, तो 3x और ये 2x और ये 35 दूनी 70, मतलब 7 हो जाएगा, क्योंकि एक अंकों के बाद दशमलव, ये अनुपात आ गया। ठीक है, पूंजी का। तो आगे बोला जाता है छोड़ दिया है साल के अंत में, और टोटल लाभ बोला गया है इतना रुपए का लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, जिससे कि ए को टोटल लाभ का कितना मिलता है, 24,000 मिलता है। अब बताओगे ए को 24,000 मिलता है, क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे 3x है, तो 3x लाभ हुआ है और ए को बोला गया है कि यहाँ से मिला 24,000। तो 3x की मान हो गया कितना, 24,000, तो x की मान हो गया 8,000। तो बोला जाता है कि लाभ के हिस्से में से, ऐसे भी देखो ना, सिंपल सी बात समझो कि लाभ को जो भी सी का लाभ होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। इसे भी हम बता देते हैं 7 का मल्टीपल होगा, ना तो ये 7 का मल्टीपल है, ना तो ये 7 का मल्टीपल है, और ये वाला 7 या 21 ये है, 7 या 21 6 ये भी नहीं है। तो आंसर मेरे ख्याल से जो है आपका डायरेक्ट सी का पूछा है लाभ, तो सी का लाभ जो है 7 यूनिट का रूप में होगा, और आंसर हमारा लग रहा है कि सी ही होगा। लग रहा है क्या कि होना चाहिए,
हमारा आंसर क्या होगा, सी होगा। अगर यहाँ से बनाते हो तो यहाँ से भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। सिंपल सी बात बताओगे, अगर x की मान इतना हुआ तो बताओगे a और b का लाभ कितना है, तो 5x है, तो 5x की मान क्या हो जाएगा सर जी, 5x की मान 8 पंचे 40, 40,000 हो गया। कुल लाभ कितना हुआ, तो 62,400, तो 62,400 में ए और बी का लाभ हमारा आ गया, कितना आ गया, तो 40,000। तो 40,000 अगर ए और बी का लाभ अगर हम घटा दे तो जो बचेगा, क्या बचेगा, तो 22,400। तो मेरे प्यारे मित्र 22,400 जो बचा वो किसका होगा, सी का ही होगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों को देखेंगे। ध्यान से समझेंगे। बोला गया है ए ने 1,12,000 की पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। 2 महीने बाद बी ने 80,000 रुपये में पूंजी को लगाई और व्यवसाय में शामिल हो गया, आ गया। बोला गया है इसके 2 महीने बाद सी ने 72,000 पूंजी लगाई और व्यवसाय में शामिल हो गया। व्यवसाय की शुरुआत से 10 महीने बाद बी ने 8,000 रुपया वापस ले लिया और सी ने भी 8,000 रुपया वापस ले लिया। यदि वर्ष के अंत में लाभ में से हिस्से का, बोला गया है लाभ में से उसके हिस्से के 9800 रुपया प्राप्त हुए तो कुल लाभ कितना था। मेरे प्यारे मित्र सबसे पहले जीरो की संख्या समान है, काट दिया जाए। 3-3 जीरो, यहां भी 3 जीरो है, यहां भी 3 जीरो है, सभी जगह 3-3 जीरो काट दिया जाए। ए बताओगे इतना रुपया, बी बताओगे 80 रुपया, सी बताओगे 72 रुपया। बोला गया 2 महीने बाद बी 2 महीने बाद बिजनेस में आया तो इसका टोटल पैसा 10 मंथ रहेगा। ध्यान रखना है कि जनवरी फरवरी में, अगर जनवरी में बिजनेस स्टार्ट हुआ तो जनवरी फरवरी ये मार्च में आया, मतलब 10 महीना इसका पैसा रहेगा बी का, वो और बोला जाता। और व्यवसाय में शामिल हो गया तथा इसके 2 महीने बाद, तो 2-2 4 महीना बीत गया, तो 10-12 महीना में से 4 महीना बीत गया, तो सी का पैसा जो 8 मंथ रहेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बोला गया है कि व्यवसाय की शुरुआत से 10 महीने बाद, 10 महीने के बाद शुरुआत से जो व्यवसाय स्टार्ट हुआ था उससे 10 महीने के बाद बी 8 रुपया वापस ले लेता है। 8,000 लिया था 8, तो 10 महीने बाद, तो ये 2 महीना के बाद ही आया, 10 महीना में 2 महीना निकाल दोगे तो 8 महीना, तो ये बी का पैसा पहले 8 महीना रहा, उसके बाद क्या करता है ये 8 रुपया निकाले तो 72 रुपया शेष 2 मंथ रहेगा, तो 8-2 10 मंथ हो गया। मेरे प्यारे मित्र समझो, बोला गया व्यवसाय शुरुआत होने से जनवरी में शुरुआत हुआ 8 महीना, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त में वो अपना 8,000 रुपया वापस ले लेता है। बच्चे तो ये टोटल पैसा आपका कितना रहा, तो 8 महीना रहा। लेकिन बिजनेस तो इसका 10 महीना, क्योंकि 2 महीना के बाद आया था बिजनेस में, इसका टोटल चलना था 10 महीना, लेकिन ये शुरुआत से 10 महीने बाद, तो शुरुआत से 10 महीने बाद क्या होता, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो अक्टूबर में इसने पैसा क्या किया, वापस कर दिया। तो वापस पैसा किया, लेकिन 2 महीना पीछे आया था, तो देखोगे 5 और 3 8 ही महीना इसका 80 रुपया रहा। फिर निकालने के बाद ये 2 महीना रहा। ये बोला जाता, आगे बोला जाता है क्या कि क्या किया जाता है, और बी ने निकाल लिया 800 और सी भी 8 रुपये निकाला, तो ये भी 10 महीना बाद, शुरुआत से 10, टोटल पैसा इसका 8 महीना रहना है, और शुरुआत से 10 महीना बाद, तो शुरुआत से 4 महीना बाद आया था, तो 10 में से 4 महीना घटा देंगे 6 महीना, तो 6 ही महीना ये 72 रुपया रहा। टोटल पैसा इसका 8 महीना रहना था, तो 8 रुपया निकाला तो 64 बचा, और इस 64 को ये जो है 6 महीना यहाँ बिताया, तो बचा कितना, तो 2 महीना यहाँ रहा होगा। और इसके बारे में कुछ नहीं बोला, तो ये 12 महीना रहा होगा। अब देखिए, अगर कोई कटता है तो काट दिया जाए, कोई कटता है तो सभी जगह वो चीजें होना चाहिए। देखो बच्चे, ये एक साथ है और ये भी एक साथ है, सभी जगह होना चाहिए। तो सर जी सभी जगह क्या है, ये बीच में प्लस है, बीच में प्लस है। देखो बच्चे, हम कहते हैं कि 4 यहाँ भी है, तो 4 तिया 12, 4 यहाँ भी है, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 18 चौक 72, 18 चौक 72,
और 4 यहां भी है, 16 चौका 64। हो गया हो गया हो गया। अब देखो कुछ है, 2 यहां भी है, कट जाएगा कट जाएगा, यहां भी कटेगा, ये 3 होगा, यहां भी कटेगा 2, और 2 से यहां भी काटोगे तो 5 56 होगा, 56 होगा। ठीक है, और कुछ है सर जी? 3 यहां भी है, 3 तो सब जगह नहीं है, नजर नहीं आ रहा, 3 सब जगह नहीं है, लेकिन 2 सब जगह हो सकता है, ये 2 सब जगह हो सकता है। तो देखो यहां भी है, तो 2 से 28 दूनी 56, 2 से ये 40 हो जाएगा, और 2 से ये 9 हो जाएगा, 2 से काटोगे ये 9 हो जाएगा, 2 से काटोगे तो ये 8 हो जाएगा। अब जोड़ लो, 28 तिया कितना होता है, तो 8 तिया 24 और 3 दूनी 6, 6 और 2 28 तिया 84, ये 40 और बीच में प्लस है 9। आप अपने तरीका से इसको जोड़ के भी काट सकते हो, हम अपने तरीका से किए। ये 9 तिया 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा, 35, 35 हो गया। बोला जाता है, क्या बोला गया है, तो बी को वर्ष के अंत में इतना रुपए का लाभ हुआ, कुल लाभ ज्ञात करें, तो बी को कितना लाभ हुआ है, तो सर जी 49। क्वेश्चन के अनुसार है 98, तो एक की मान 200 हो जाएगा। टोटल लाभ जोड़ोगे तो 5 4 9 9 9 18 का 8, ठीक है, 8 4 12 12 3 15 15 और 1 16, इसको गुना करोगे तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 1 33। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 10 का आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को देखेंगे। बोला गया ए बी और सी ने 1:4:4 के अनुपात में अपनी पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। प्रत्येक 3 महीना के अंत में ए अपनी पूंजी को दुगना कर देता है और बी अपने पूंजी को आधा कर लेता है। सेम क्वेश्चन इससे पहले हम कराए थे, ये कर लोगे बच्चे, सेम क्वेश्चन था। ए दुगना करता है, बी मतलब ए जो है आधा करता है, बी दुगना करता है, और सी क्या करता है, कोई परिवर्तन नहीं करता है। ये सेम टाइप का प्रश्न है, ये कर लोगे अपने से, ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं था। आगे बोला जाता है ए तथा बी, बोला गया है 2:5 के अनुपात में बिजनेस स्टार्ट करता है। A:B 2:5 के अनुपात में बिजनेस में निवेश किया, और बोला गया है कुल पूंजी का 50% चैरिटी को दान कर देता है। ए का हिस्सा इतना लाख है। मेरे प्यारे मित्र, जो भी पूंजी, जो भी अनुपात में ये लगाया पैसा, 2:5 में लगाया, इसका 50% दान कर दिया, तो 50% दान करेगा भी तो फिर भी हमारे पास पैसा यही रहेगा। तो देखो 50% दान किया तो टोटल पैसा कितना है, तो सर जी 7 है। तो दान ये 50% करेगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 50% करेगा तो इसका कितना, आधा हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। अब बताओगे इसको जोड़ोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 3.5। क्वेश्चन के अनुसार कितना है, अच्छा ए का हिस्सा, सॉरी ए का हिस्सा बोला गया है, ए का हिस्सा कितना है, तो ये है, और 1 है, और क्वेश्चन के अनुसार कितना है, 3.6 है। मेरे प्यारे मित्र 3.6 है। बोला गया कुल लाभ, तो कुल लाभ कितना है, 7 है, तो 7 से गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 7 42 7 या 21। सुनिए ना, आप थोड़ा पानी दे दीजिए। सुनोगे बच्चे, ये बोला गया है कि 7 से अगर गुना कर दोगे तो 7 या 21, 21 और 4 इधर कितना हो जाएगा, 25, 25.2 लाख। सिंपल प्रश्न था, 50% दान दिया तो सबका आधा कर दिए। 2 रुपया का लाभ हुआ था, एक का 50% देगा तो 1 रुपया दान देगा, 1 रुपया रखेगा। 5 का आधा 2.5 होता है, दान कर दिया गया है। आगे बोला जाता है कि केशव, सुजीत और थॉमस 2:3:4 के अनुपात में निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। उनके निवेश की अवधि का अनुपात 5:6:9 था। बोला लाभ का 20% कार्यालय के किराए और रख रखाव पर खर्चा हुआ, शेष लाभ आपस में बांटा गया। यदि केशव और सुजीत के लाभ के हिस्से इतना का अंतर है तो कुल लाभ ज्ञात करें। मेरे प्यारे मित्र समझोगे ध्यान से,
बोला गया है कि केशव, सुजीत और थॉमस 2:3:4 के अनुपात में निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। उनके निवेश का अवधि जो था वो क्या था, ये कैपिटल था और टाइम 5:6:9 था। तो बताओगे लाभ क्या होता है, पूंजी गुना समय, ये गुना करोगे 10 हो जाएगा, ये गुना करोगे 6 18 और 9 चौके 36। इसको अगर 2 से काटोगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा। ये लाभ का अनुपात में आ गया। बोला गया है लाभ का 20% कार्यालय के किराए और रख रखाव पर खर्चा होता है। तो टोटल लाभ का 20%, तो 20% का फ्रैक्शन मान होता है 1/5। तो 5 रुपया अगर कुल लाभ हुआ है, कुल लाभ अगर 5 हुआ है तो 1 रुपया रख रखाव में खर्चा होगा। ठीक है, तो बचा कितना, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट कितना होगा, तो सर 5 में 1 रुपया रख रखाव अगर खर्चा होगा तो बचा 4 रुपया। तो 4 रुपया और यहाँ से जोड़ रहे हो, यहाँ से लाभ कितना हुआ, तो सर 9 5 14, 14 और 18 कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ से 32 यूनिट लाभ हुआ, लेकिन यहाँ से 4, तो 32 बराबर 4 करोगे तो थोड़ा फ्रैक्शन बनेगा। तो मेरे प्यारे मित्र, हम चाहते हैं कि फ्रैक्शन मत बनाओ, ये अपने मन से इसमें 8 से गुना कर दो। तो ये भी 32 हुआ, ये आया कहाँ से, यहाँ भी 8 से गुना कर दो 8, तो ये हो गया 8/40। मतलब कुल लाभ 40 हुआ, 8 रुपया रख रखाव, मतलब 20% रख रखाव में चला गया 8, बचा कितना, तो 32। 32 अपना पूंजी का अनुपात में बांटेगा, और यहाँ से भी 32 है, तो 32 बराबर 32, तो 1 बराबर 1, इसको 5 मिलेगा, इसको 9 मिलेगा, इसको 18 मिलेगा, हो गया सबका। अब बोला जाता है क्या कि केशव और सुजीत का लाभ का अंतर इतना था। तो केशव और सुजीत का लाभ का अंतर यहां से कितना, तो 4 है। तो क्वेश्चन के अनुसार कितना है बच्चे, 4 यहां से है, 4 है। क्वेश्चन के अनुसार 7 2 इतना है। ठीक है, आगे बोला जाता है कि कुल लाभ ज्ञात करें। तो कुल लाभ कितना, 40। तो 4 यूनिट की मान इतना हुआ, तो हम कहते हैं अगर 4 यूनिट की मान इतना हुआ तो इधर एगो 0 बैठा दो, तो इधर भी एक 0 बैठा दो। कुल लाभ आ जाएगा 72,640। आंसर क्या हो जाएगा, ए। कुछ नहीं करना था, आंसर क्या हो जाएगा, ए। बोलिए हाँ या ना, बच्चे बताओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला जाता है कि ए ने 54,000 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और 4 महीने और 6 महीने बाद बी और सी को उसमें शामिल किया गया। वर्ष के अंत में लाभ को 3 बोला गया है, तीनों में 1:4 के अनुपात में विभाजित किया गया। बी और सी द्वारा निवेश किए गए पूंजी का योग ज्ञात करें। मेरे प्यारे मित्र, सबसे पहले आप समझने की प्रयास करोगे। बोला गया है कि ए ने इतना रुपया पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और 4 महीने और 6 महीने बाद बी और सी पूंजी में शामिल हुआ। देखो, सबसे पहले 3 व्यक्ति आया पूंजी व्यापार में, ए बी सी। पहले ए आया और ए मान लो अगर समय की चर्चा करें तो ए अगर पूंजी के साथ 12 महीना रहा तो 4 महीने बाद बी आया तो इसका पूंजी रहा 8 महीना। 6 महीने बाद सी आया तो सी महीना मतलब 6 महीना सी का पैसा रहा, पूंजी रहा। अब बोला गया प्रॉफिट का भी अनुपात दिया गया है। क्या दिया गया, तो 1:4:5। अगर इसकी अनुपात निकालेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र, कैपिटल होता है, सबसे पहले बताओगे लाभ होता है कैपिटल इनटू टाइम। तो कैपिटल पूछा है तो कैपिटल हो जाएगा प्रॉफिट बटा टाइम। तो प्रॉफिट बटा टाइम 1/6, तो 1/6, 4/4, 1 5/3। तो बताओगे 6 से गुना करोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो ये हो गया पूंजी का अनुपात। आगे बोला जाता है क्या, बी और सी द्वारा निवेश किए गए पूंजी। ए अगर 54,000 निवेश किया था, ए कितना, 1 यूनिट है, 1 बराबर में हो जाएगा 54,000। तो बी और सी द्वारा निवेश किए गए पूंजी, तो 16 यूनिट की मान हो जाएगा। बी और सी दोनों को जोड़ोगे तो 16 की मान हो जाएगा 0 0 0। 16 चौका 64 के 4 बाकी 6, 16 पंचे 80, 80 और 6 86। तो 86,000 कितना हो जाएगा, 86,000
सॉरी 8,64,000। आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए देखेंगे बच्चे, पी और क्यू ने क्रमशः 1,50,000 और 4,50,000 क्या की पूंजी निवेश करके एक दुकान खोली। एक वर्ष बाद इतना रुपया का लाभ हुआ। सुनोगे, बोला गया पी को लाभ के हिस्से में के साथ साथ वेतन के रूप में भी कुछ राशि मिली जो लाभ के हिस्से नहीं थे। तो पी को कुल 90,000 रुपये मिलते हैं। तो पी का वेतन बता। देखो, पी वेतन के रूप में भी मिलता है और पूंजी लगाया उसके रूप में भी मिलता है, क्योंकि पी जो है होगा एक्टिव पार्टनर होगा, वो काम कर रहा होगा, उसको पूंजी के अनुपात में तो मिलना ही मिलना है और वेतन के रूप में भी मिलता है। तो टोटल लाभ उसने कमाया है, टोटल उसको मिला है 90,000 रुपया। तो वही बोलता है वेतन के रूप में कितना मिलता है। तो समान जीरो को कैंसिल किया जाए, ये कैंसिल करोगे, 15 से काटोगे 15 तिया 45। कहने का मतलब है पी और क्यू का अनुपात आ गया कि पी अगर 1 रुपया लगाता है तो क्यू 3 गुना मतलब 3 रुपया लगाता है। ये इसकी पूंजी के अनुपात आ गया, ये लाभ के अनुपात हो गया। लाभ हो गया 4 और क्वेश्चन के अनुसार है 2 लाख। कितना है बच्चे? तो 2 लाख है। तो 1 यूनिट की मान हो जाएगा 4 पंचे 20, कितना हो जाएगा? 50,000। तो बोला गया है तो 1 यूनिट मिला है, एक को मिला है, पी को मिला है 1 यूनिट, एक का मतलब 50,000, टोटल मिला है 90,000। तो 90,000 में पूंजी के अनुरूप में जो है उसको 50,000 मिला। तो 50,000 पूंजी के अनुपात में लाभ मिला है। तो जो बचा कितना बचा? 40,000। तो 40,000 पी को मिला होगा वेतन के रूप में। क्या मिला होगा? वेतन के रूप में मिला होगा। चलिए, ये एवरेज की प्रश्न है। एवरेज तो मेरे प्यारे मित्र, एवरेज जो होता है, एवरेज औसत, आप जानते हैं औसत होता है योग बटा संख्या। ज्यादा हम टाइम नहीं लेंगे क्योंकि ये सब आप जानते होंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये सब तो आप जानते ही होंगे, इसलिए डायरेक्ट हम करने की प्रयास करेंगे। बोला गया 3 अंकों की ये संख्या दिया गया है, इसकी औसत कितना है? तो 529 है। तो बोला गया है अब बताओगे इसकी औसत बताओ। तो औसत होता है योगफल बटा संख्या। और एक बात और याद रखोगे, अगर हम कहीं कहीं योग पूछ दे तो योग होता है, हमेशा याद रखोगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है कि औसत गुना संख्या होता है योगफल। क्या होता है? औसत गुना संख्या होता है योग। मेरे प्यारे मित्र, सभी को जोड़ेंगे, x हमारा बीच में है, तो अगर हम सभी को जोड़ते हैं और औसत हमारा इतना है, कितना संख्या है? तो 1 2 2 3 4 संख्या है। क्या है? तो 4 संख्याएं हैं। तो चारों संख्या का अगर औसत 529 है तो योग कितना होगा? तो सर जी इसमें 4 से गुना कर देंगे, 529 गुना 4, तो गुना करो तो सर जी ये हो जाएगा 9 चौके 36 और 4 दूनी 8, 8 3 11 के 1, बाकी हाथ में 1 4 पंचे 20 21। सर जी हो गया कितना? तो 216। तो 216 योगफल आया। तो ये सभी संख्या जोड़ेंगे तो योग होना चाहिए। तो सर 4 और 2 6, 6 6 12, 12 और 4 16, 16 का 6, बाकी हाथ में 1। सही बात है, यहाँ पे भी 6 है, सबको जोड़े तो मैच करना चाहिए। अब बताओगे बाकी हाथ में 1 है तो एक बात बताओगे 5 x यहाँ पे 6 5 11, 6 5 11, 11 और 2, तो 11 और 2 हो गया कितना? 13, 13, 11 और 2 13, 13 और 1 बकिया 14। तो मेरे प्यारे मित्र 14 में देखो 6 6 से मैच कर गया,
14 में कौन सी संख्या जोड़े ताकि इकाई अंक 1 आ जाए यहां पे? तो सर 14 और अगर 7 रहेगा तो 14 7 21 का 1 आएगा। इसके अलावा कोई भी डिजिट पॉसिबल नहीं है। तो ये जो x के जगह पे क्या होना चाहिए? 7। देखो 7 रख के, तो सर जी अगर हम 7 रखते हैं तो सर जी 5 और 7, 7 5 12 6 18, 18 2 20 और 1 बकिया 21 का 1 आ जाएगा। कहने का अर्थ है एकदम गारंटी है कि x इक्वल टू 7 को पुट करना होगा। तो 7 10 70 और 7 77, यहाँ पे 14 7 98, 98 और 9 घटेगा तो 18 में से 9 जाएगा 9, एक ये 8, 89, 77 और 89। औसत पूछा है, ये दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दो तो 77 और 89 जोड़ोगे 9 और 7 16 का 6 और 8 और 8 16 बटा 2, 2 संख्या इसलिए 2 से भाग दे रहे हैं। 8 और 4 84, सॉरी 8 3 होगा 83। आंसर क्या हो जाएगा? ए। आया समझ में या नहीं आया तो बताओगे? आगे बढ़ते हैं। ये बताओगे, बोला गया जब प्राकृतिक संख्याओं की एक सूची में 25 को शामिल किया जाता है तो उनके औसत में 4 की वृद्धि होती है। जब इस नई सूची को 7 को शामिल किया जाता है तो नई सूची की संख्याओं का औसत 1/3 की कमी हो जाती है। मूल सूची में कितनी संख्या थे? देखो इसको बाय ऑप्शन से बनाओ, और कोई तरीका से अगर अपनाते हो तो बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन ज्यादा समय लगेगा। बाय ऑप्शन, तो मेरे प्यारे मित्र बाय ऑप्शन अगर नंबर्स हम लेट करते हैं 4, ऑप्शन नंबर बी को पकड़ते हैं और 4 लेते हैं और औसत हम मानते हैं अपने मन से x, तो योगफल क्या होगा? औसत गुना संख्या 4x। 25 को जोड़े तो 4 संख्या था और x औसत था, तो हमारा अभी 25 एक संख्या और ऐड किए तो 5 हो गया। औसत ये होना चाहिए लेकिन बोला गया औसत में 4 का वृद्धि, हमने औसत एक x मान रखा था, 4 का वृद्धि हो गया। अब इसको गुना करेंगे तो ये 4x प्लस में 25 और ये 25, ये कितना हो जाएगा सर? 5x और 4 पंचे 20। इधर उधर करोगे तो x की मान 5 आया। हम देखते हैं अगर औसत हमारा 5 हुआ, ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो संख्या हमने माना 4 नंबर माना वो सही है गलत है। तो अगला वाला सो पता चल जाएगा। अगला कितना है? 7 को अगर नए वाले सूची में 7 शामिल किया जाए तो नए वाला सूची हमारा ये है 4x प्लस 25, 25 में 7 को भी शामिल किया जाए तो हमारा संख्या 5 ना रह के एक संख्या और आगे 6 हो गया। तो औसत जो हमारा x प्लस 4 था, अब ये औसत में हमारा 1/3 की कमी हो जाएगा। लेकिन x की मान हमारा आ रखा है कितना? 5। 5 रखोगे 4 पंचे 20, यहाँ रखोगे 20 हो जाएगा। ये 4 पंचे 20 प्लस में 25 प्लस में 7 और बट्टा में 6। देखते हैं LHS बराबर RHS आता या नहीं आता। 5 4 9 9 3 27, 27 में से 1 जाएगा तो 26/3, 3 दूना 6, 26 दूनी 52। इधर भी जोड़ो, देखो 7 5 12 और 2 2 4 4 1 52 बराबर 52 आ रहा है, मतलब सेटिस्फाई कर गया। मतलब ऑप्शन बी जो माने थे मूल सूची में कितनी संख्या है तो 4 संख्या। इसको ऑप्शन से चेक करना होगा बच्चे। किससे चेक करना होगा? ऑप्शन से चेक करना होगा, बिना विदाउट ऑप्शन से नहीं बनेगा। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बोला गया माना 2 धनात्मक संख्या x और y इस प्रकार है कि x बड़ा है y से, x का 50%, y का 30% का औसत दिया गया है। कितना है? तो औसत अगर 2 संख्याएं x और y और उसकी औसत अगर इतना है तो योगफल कितना होगा? तो 2 से गुना कर दो, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8 1 9 3 दूना 6, 69 हो जाएगा। योगफल 69 हो जाएगा। x और y के बीच में अंतर 10 का है। मेरे प्यारे मित्र x का अगर 50% मतलब x/2 और y का 30% मतलब 3y बटा में 30% का मतलब होता है 3/10। इतना इसकी योगफल कितना आया? ये दोनों के औसत ये दिया था, हमने 2 से गुना कर दिया तो ये दोनों का योगफल आ गया 69। अब बताओगे इसमें क्या करना है? तो एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा तो यहाँ पे 5x हो जाएगा
और यहाँ पे 10 लिए तो ये 3y ही रहा, और 10 इधर जाएगा तो 690 हो जाएगा। अब बोला गया दो संख्या का अंतर x और -y की अंतर कितना है, तो 10 है। ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 2 में हम चाहते कि 3 से गुना कर दो, तो 3 से जैसे गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3x और माइनस में 3y, और ये कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, ये 8x बराबर में हो जाएगा 0, 9 और 3 12, और ये 72, 9 8 72, 90। x की मान 90। अगर x की मान 90 है तो y बता दोगे 80 हो जाएगा। बोला गया x और y की औसत बताओ, तो औसत अगर निकालना रहेगा तो 80 और 90 जोड़ोगे तो 9 8 17, 170/2 काटोगे तो 8 दूनी 16, ये 85 आंसर क्या होगा, 85। 18 का आंसर क्या होगा, 85। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। लगे 18 संख्या का औसत 42 है, अंतिम 10 संख्या का औसत 40 और पहली 5 संख्या का औसत 44 है। 7वीं संख्या 6ठी संख्या से 6 कम है और 18वीं संख्या से 7 कम है, तो 6ठी और 18वीं संख्या का औसत ज्ञात करें। देखो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्नों को खुद से भी करने की प्रयास करोगे। कई सारे तरीका है, हम चाहते कि बेसिक से ही करो और ज़्यादा बढ़िया रहेगा। डाटा वगैरह मान के करोगे थोड़ा सा मुश्किलें कैलकुलेशन में बढ़ जाएगा, ये इधर उधर होगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये 2-4 क्वेश्चन इसमें मुझे लगता है और मिलेगा, लेकिन हम इस क्वेश्चन को चाहते हैं यहाँ पे बेहतरीन तरीका से समझाना, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो हम छोड़ दिया करेंगे, आप उसको कर लोगे। ठीक है, एक बार हम कॉन्सेप्ट, क्योंकि चैप्टर वाइज का मतलब ही यही होता है, अगर हम एक बार प्रैक्टिस करा दिए तो दूसरा आपके पास आंसर भी है, खुद से आप कर सकते हो, क्योंकि एक क्वेश्चन में हम पहले कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करते हैं। बोला 18 संख्या का औसत अगर 42 है तो मेरे प्यारे मित्र अगर औसत 42 है तो योगफल क्या होता है, औसत गुना संख्या। औसत गुना संख्या किए तो ये आ गया। अब इसको गुना करेंगे, 18 दूनी 36 के 6 बाकी में 3, 18 चौके 72, 72 और 3 75। देखो कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट रखना होगा, तब जाकर थोड़ा जल्दी बनेगा। बोला अंतिम से 10 संख्या का औसत 40 है, तो देखो 10 संख्या का औसत अगर 40 है तो योगफल 10 संख्या का कितना हो जाएगा, तो सर जी 400। ये अंतिम से हुआ। अब बोला पहली 5 संख्या का औसत कितना, 44 है। शुरुआत की औसत हमारा 44 है 5 संख्याओं का, तो टोटल कितना हो गया, तो सर जी 4 पंचे 20, योगफल 4 पंचे 20 2 22, इतना हो गया। मेरे प्यारे मित्र 10 और 5 15, 15 संख्या का योगफल कितना हो गया, अगर इसको जोड़ते हैं तो हो गया सर 620। मेरे प्यारे मित्र 18 संख्या का योगफल 756 और 15 संख्या का योगफल हमारा 620, तो बताओगे इसमें से इसको घटा लेंगे तो 3 संख्या का योग आ जाएगा। 3 संख्या का क्या आ जाएगा, योग। तो सर 3 संख्या का योग क्या आएगा, तो देखोगे इसमें से इसको घटाओ तो सर 6 होगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 होगा, और ये 136 आया। मेरे प्यारे मित्र ये संख्या कौन कौन है, तो शुरुआत से 5 संख्या के बाद 6ठी संख्या, 7वीं संख्या और 8वीं संख्या का ये योग है। तो है क्या, तो देखो बोला 6ठी संख्या, बोला 7वीं संख्या जो है वो 6ठी संख्या से 6 कम है और 8वीं संख्या से 7 कम है। कौन, तो 7वीं संख्या। तो 7वीं संख्या अगर x मानते, ये 6ठी संख्या से 6 कम है, तो इसको 6 ज्यादा कर दो 6ठी से, देखो ये 6 कम हो गया। अब बोला गया है कि 8वीं से 7 कम है, तो इसको 8x + 7 कर दो, ये 7 कम हो गया। अब बताओगे इसको जोड़ोगे तो सर जी ये 3x और 6 6 12 और 13 हो गया, और टोटल योगफल इतना होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 136 है। तो 3x की मान क्या हो जाएगा, इसको इधर घटाओगे तो 3 हो जाएगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा, तो x की मान क्या होगा, 4 और 1 41 आ गया। मेरे प्यारे मित्र अगर x की मान 41 आ गया तो बोला 6ठी और 8वीं संख्या का औसत बताओ। तो यहाँ पे बताओगे, यहाँ अगर x की मान रख दोगे तो 6ठी संख्या हो जाएगा 41 और 6 47, और 8वीं संख्या हो जाएगा कि 41 और 7 कितना हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा। इसकी अगर औसत निकालना चाहते हो तो आप बताओगे औसत अगर इसकी निकालना चाहते हो तो क्या होगा। अगर इसकी औसत निकालना चाहते हो तो सर जी 47 प्लस में 48/2, सर 8 7 15, 4 4 8 1 9/2,
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, एक पास 47.5 हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो सी हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। आंसर क्या हो जाएगा, तो सी होगा। हेलो, बच्चे आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा। बोला गया है कि 6 संख्या ए बी सी डी ई और एफ के रूप में इस तरह से है। बोला गया पहली 5 संख्या का औसत और अंतिम 5 संख्या का औसत बोला गया औसत से 26 अधिक है, तो एफ और ई के बीच में अंतर बताओ। तो सबसे पहले बताओ पहली 5 संख्या, तो सर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस में ई, ठीक है, ये 5 संख्या, इसकी औसत होता है योगफल बटा संख्या 5 है। अब बोला गया है ये क्या है, अंतिम से 5 संख्या लो, तो अंतिम से 5 संख्या बी प्लस सी प्लस में डी प्लस में ई प्लस में एफ, ये अंतिम से 5 संख्या हो गया। इसकी भी औसत ये है, ये दोनों में से क्या अधिक है, 26 अधिक है। ये इससे जो है ये 26 अधिक है, मतलब इसमें से ये घटाएंगे तो अंतर कितने का आना चाहिए, 26 का हो गया। 5 उधर भेज दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस में डी और प्लस में ई माइनस एलसीएम लिए 5 आया, 5 उधर भेज दिया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट में होगा बी प्लस सी प्लस में डी प्लस में ई प्लस में एफ, और 36 पंचे 130 हो गया। ये माइनस ब्रैकेट के बाहर है, अंदर जाएगा ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस ये सब कट जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस कट जाएगा, तो ए यहाँ एफ बचेगा, क्योंकि ई से ई कटेगा, डी से डी कटेगा, सी से सी कटेगा, बी से बी कटेगा, इधर से ए बचेगा और माइनस में एफ बचेगा और 130। बोला गया ए माइनस एफ का बीच का अंतर बताओ, तो 130 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बोला गया 3 धनात्मक संख्याएं हैं, यदि उनमें से किन्हीं 2 संख्याओं का औसत तीसरी संख्या से जोड़ा जाए तो क्रमशः 68, 74 और 98 योगफल प्राप्त होता है। तो बोला गया दी गई संख्याओं की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा। मेरे प्यारे मित्र 3 संख्या मान लो ए बी सी है, तो बोला गया किन्हीं भी 2 संख्या को जोड़ो, औसत निकालो और तीसरी संख्या से जोड़ दोगे तो ये संख्या हो जाएगा 68, ठीक है। तो यहां से अगर देखना चाहते हो संख्या का, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस में 2c बराबर में हो जाएगा कितना, 68 दूनी कितना होता है सर, 8 दूनी 16, ठीक है, और 6 दूनी ये 2 इधर जाएगा, तो सर इसमें से 2 जाएगा, तो 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 1 13, 136, ये हो गया। आगे इसी तरह से किसी भी 2 संख्या के ले लोगे, b प्लस सी बटा 2 संख्या का औसत तीसरी संख्या से जोड़ दो, a के साथ जोड़ोगे कितना हो गया, 74। मेरे प्यारे मित्र यहाँ क्या हो जाएगा, b प्लस सी और ये इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा 2a, और ये 2 इधर आ जाएगा, तो 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, ये हो गया। आगे बोला गया है किन्हीं भी 2 को लो, बी सी हो गया, ए बी हुआ, बी सी हुआ, सी ए हो जाएगा, सी प्लस ए बटा 2, आगे बी बचा, और इसकी कितना होगा, तो सर 98। इसी को करोगे तो सी प्लस ए और ये 2 इधर जाएगा तो 2b, और इसको ले जाओगे तो 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 19। सबको अगर जोड़ते हो, ये इक्वेशन 1 2 3 इक्वेशन बना, जोड़ोगे तो सी देखो 2 3 4 गो सी यहाँ आएगा, ए भी 4 गो आएगा, बी भी 4 गो आएगा, तो 4 सब जगह होगा, कॉमन होगा, 4a प्लस बी प्लस सी सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 12 8 20 के 0, बाकी हाथ में 2 2 4 7 4 3 7 7 और 9 7 और 9 16 16 और 2 18 का 8, बाकी हाथ में 1 1 1 2 3 3 और 1 4। इसको काटोगे तो सर 4 1 है 4 4 2
तो a प्लस बी प्लस सी की मान आ गया कितना, 120। मेरे प्यारे मित्र, अगर a प्लस बी प्लस सी की मान 120 आया तो यहाँ पे अगर रखोगे तो यहाँ 2 गो सी है, तो इसको लिख सकते हो ऐसे, a प्लस बी प्लस सी बराबर में 136। तो यहाँ पे अगर रखोगे 120 तो बताओ सी की मान कितना आएगा, इसमें से घटाओगे तो सी की मान आ जाएगा। तो सर सी की मान आ गया 16। इसमें से घटाओगे तो ये 2 गो ए है तो ए की मान आ जाएगा। इसमें से घटाओगे तो सर 2 2 8 28 हो गया। इसमें से घटाओगे तो बी की मान आएगा, ये क्या हो जाएगा 6, और 9 में से 2 जाएगा तो 7 होगा, 76। तो बोला गया है कि सबसे, बोला गया दी गई संख्या, बोला गया है दी गई संख्या के सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या 16 है और सबसे बड़ी संख्या 76 है। ये दोनों का औसत, तो ये दोनों को जोड़ो, 6 6 12 8 1 9 92/2 औसत होता है योगफल बटा संख्या। दोनों को जोड़ दिए, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा 46। आंसर क्या होगा ए, आंसर क्या हो जाएगा ए। देखिए एक तो तरीका ये हो गया, और डायरेक्टली अगर a प्लस बी प्लस सी की मान अगर निकालना रहे तो हमेशा याद रखोगे इस तरह का क्वेश्चन बोला जाएगा, 3 संख्या है, किसी 2 का औसत निकाले, तीसरे के साथ जोड़ोगे तो जो संख्या दिया रहेगा, तो हमेशा याद रखना कि a प्लस बी प्लस सी की मान जो डायरेक्ट जो आएगा, जो दिया गया है योगफल सबका योग बटा 2, तो कितना हो जाएगा 68 प्लस में 74 और प्लस में 98/2 बटा 2, ये याद रखोगे। जोड़ोगे 8 8 16 16 4 के 20, ठीक है, 16 4 20 हो जाएगा, बाकी में 2 और 6 2 8 8 7 15 15 9 24, 240/2। अब इसको काटोगे, देखो 120 आ गया। तो डायरेक्ट ये आप यहां पहुंच सकते हो, 120 के पास डायरेक्ट पहुंच सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर 4 क्रमागत प्राकृतिक विषम संख्याओं के वर्गों का औसत दिया गया है, कितना है, तो सर जी 201 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या के 7 गुने और सबसे छोटी संख्या के 3 गुने का औसत ज्ञात करें। एक बात समझोगे, प्राकृतिक विषम संख्या, तो पहला प्राकृतिक विषम संख्या x + 1 मानो, तो दूसरा क्या होगा, तो इसमें 2 जोड़ोगे तो x + 2 हो जाएगा। 4 को लेना है तो ये हो गया, ठीक है। और इससे पहले एक मान लो, इसमें 2 घटा दोगे तो x - 1, इसमें फिर 2 घटाओगे तो x माइनस, सॉरी 2 जोड़ोगे तो x + 3 हो जाएगा, इसमें 2 घटाओगे तो x - 3 हो जाएगा। 4 गो हो गया। ये पहली विषम मान लिए, पहली विषम मान लिए, 2 2 जोड़े, 2 जोड़े इधर चला गया, ये भी विषम होगा, 2 घटाए तो इधर चला गया, ये भी विषम होगा, 2 घटाए तो इधर चला गया, तो ये भी विषम हो गया। बोला गया सभी के प्राकृतिक संख्या का योग, तो यहां से x वर्गों का योग ये हो गया, औसत दिया गया, तो योगफल औसत होता है योगफल बटा संख्या, संख्या कितना था 4 और है कितना ये, तो 201। ये इधर चला जाएगा। मेरे प्यारे मित्र, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये दोनों देखो, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो प्लस और माइनस में रहने से क्या होगा कि -2ab और +2ab कट जाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि a + b के होल स्क्वायर में अगर आप जोड़ते हो a - b का होल स्क्वायर, तो हमेशा याद रखोगे आंसर होता है 2 × a² + b²। क्या होता है 2 × a² + b²। तो ये दोनों देखो सेम कंडीशन में आ गया, तो इसकी आंसर होगा 2 × a² + b²। 3 का स्क्वायर 9 होता है, क्योंकि b तो 3 है, और प्लस में ये दोनों एक कंडीशन में आ गए। इसको जोड़ोगे तो सर जी 2 × a² + में b², 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही होगा, और ये 4 उधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 804। 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, कॉमन हो जाएगा, इसको काट सकते हो, 2 से 4 होगा 0 2। अब बताओगे ये x² 2x² होगा, 9 9 10 हो जाएगा, और ये 402 होगा। इधर लेके जाओगे तो 2x ये घटा दोगे तो ये हो जाएगा, कितना होगा, तो 392। ये काटोगे तो 19 दूनी 38 और 6 दूनी 12, 196। x² की मान 196, तो x की मान 14 हो गया। तो x की मान 14 आ गया। तो बोला गया है कि 7 गुने सबसे बड़ी संख्या का 7 गुना, तो सबसे बड़ी संख्या कौन हो गया, x + 3 हो गया। तो x की मान 14 है, तो 14 में 3 जोड़ोगे, तो 14 में 3 अगर जोड़ते हो 17 होता है।
तो सबसे बड़ी में 7 गुना, 17 गुना 7, और सबसे छोटी का 3 गुना, सबसे छोटी 14 में 3 घटाओगे तो 11, 11 तिया 11 गुना 3 का औसत ज्ञात करें, बट्टा में 2, 17 7 119 और प्लस में 33 और बट्टा में 2, 9 3 12 4 1 5 152 बट्टा 2, 7 दूनी 14 6 दूनी 12 76। आंसर क्या हो जाएगा? डी। देख लो बच्चे, आंसर क्या होगा? तो डी होगा। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि संख्याएं 24 45 ए इस टाइप का दिया गया है, क्रम अनुसार इस प्रकार व्यवस्थित की गई है कि वे क्रम में दिखाई देती है। क्या देता है? क्रम में दिखाई देती है। जब प्रत्येक संख्या में इसकी क्रम की संख्या जोड़ी जाती है तो निर्मित नई संख्या का औसत 55 होती है। तो अज्ञात संख्या जो ए और बी का औसत क्या होगा? मेरे प्यारे मित्र, क्रम में लिखा गया मतलब ये 1 नंबर पे है, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 और इसकी क्रम इसमें जोड़ोगे, मतलब अगर ये क्रम 1 में है तो 1 जोड़ोगे तो ये 25 हो जाएगा प्लस में, और इसको इसमें जोड़ोगे 2 47 में जोड़ो 45 में जोड़ोगे 47 हो जाएगा। आगे a प्लस 3 हो जाएगा। इसी तरह 35 प्लस 4 39 हो जाएगा प्लस में। आगे जो है 59 प्लस 4 जोड़ोगे 64 हो जाएगा प्लस में। 83 और 6 जोड़ोगे तो 89 हो जाएगा प्लस में। 43 और 46 और 7 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 53 हो जाएगा प्लस में 53 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में b प्लस 8 हो जाएगा प्लस में। इसी तरह 74 में 10 जोड़ोगे तो 84 हो जाएगा। और इसी का औसत बोला गया है, तो 10 संख्या है तो बट्टा में 10, और इसी का औसत बोला है 55 दिया गया है। इसका औसत कितना दिया गया? 55 दिया गया, 55 हो गया। ये इधर जाएगा 550 हो जाएगा। इस सबको जोड़ोगे कितना होता है? देखो तो भाई साहब, जोड़ोगे तो 8 4 12 हो जाएगा। 8 4, एक बार देख लो, जोड़ के बताओ तो भाई साहब कितना हो रहा है। सबको जोड़ो तो, सबको जोड़ लेना। 450 प्लस में a प्लस में b बराबर में 550। a प्लस b की मान कितना आ गया? तो सर जी इधर से जाएगा तो ये घटकर 10 आएगा। तो a प्लस b की मान आ गया 10। ठीक है, दस तो नहीं होना चाहिए, सॉरी ये घटेगा 100 आएगा। a प्लस बी की मान क्या आ गया? 100 आ गया। अब इसकी औसत बोला है, तो आप जानते हैं औसत क्या होता है? औसत क्या होता है? योगफल बटा संख्या 50। अरे सर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया 18 क्रमिक पूर्णांकों के एक समुच्चय का औसत कितना है? 22.5 है। निम्न में से कौन सा समुच्चय सबसे बड़ा पूर्णांक होगा? बोला 18 क्रमिक पूर्णांकों का। मेरे प्यारे मित्र, औसत में याद रखोगे, जब दी गई संख्या समान अंतराल में है तो औसत बीच वाला होता है। तो एक बात बताओ, 18 संख्या क्रमिक में है, क्रम में है, ठीक है, कंजुगेटिव में है, तो औसत हमारा बीच वाला ही होगा। और ये पूर्णांक में है, यही औसत है हमारा। तो 9 संख्या इधर होगा और 9 संख्या इधर होगा। तो एक बात बताओगे, 22.5 से अगला पूर्णांक क्या होगा? सर 23 होगा। तो 23 हुआ तो 23 संख्या हो गया। अब इधर कितना बचा? तो 8 संख्या बचा। तो 23 में अगर 8 जोड़ देते हैं तो 23 और 8 कितना होता है? 31। तो अगली संख्या क्या हो जाएगा? पूर्णांक 31 होगा। अगली पूर्णांक क्या हो जाएगा? 31। पूछता छोटी संख्या क्या होगा? तो इससे पहले क्या रहा होगा? 22। तो बताओगे 22, 9 संख्या था, एक संख्या ये 22 आ गया, बचा 8। तो 22 में से 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 14 होगा। ठीक है, जैसे 23 है, 23 के बाद क्या हो जाएगा? 24 25 26 27 28 करते करते 9 संख्या जहां पूरेगा स्टॉप कर जाओगे तो सबसे बड़ी पूर्णांक यही 31 आएगा। आगे बताओ। बोला गया है एक खुदरा विक्रेता सप्ताह के सभी 7 दिनों में अपना आउटलेट खोलता है।
ठीक है। तो शनिवार को ये देखा गया। भाई साहब देखो, ये प्रश्न को रीजनिंग वाले सर बहुत बेहतर तरीका से बताएंगे, ठीक है। ये थोड़ा इसमें कैलेंडर का कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है, ठीक है, कैलेंडर का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। तो ये सबसे बेहतर जो है अप्रैल मई जून जो भी है, क्या रिमेनिंग होता है, क्या शेष दिन होता है, ये सब जो है हम कह देंगे रीजनिंग वाले सर से। ये क्वेश्चन वहाँ का ही क्वेश्चन है, ये मैथ से भी बनेगा, लेकिन रीजनिंग और मैथ दोनों का होगा, ये खुद से आप कर लोगे, या रीजनिंग वाले सर से हम बोल देंगे कर देने के लिए। बोला गया 3 संख्याएं इस प्रकार दी गई, यदि इसमें किसी 2 का औसत तीसरी के साथ जोड़ा जाए तो अब बताओगे। ये दिया गया वही बात बोला गया है, तो तीनों मूल संख्या का औसत बताए। तो अभी बताए थे कि डायरेक्टली अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो a + b + c की मान डायरेक्टली बताए थे, सबका जोड़ बटा में 2, सबका जोड़ो तो 8 2 10 4 14 का 4, 14 का 4 बाकी में 1, तो 6 5 11, 11 और 3, 11 3 14, 14 1 15 का 5 बाकी में 1, 1 1 2 3 और 1 4, 14, ये बट्टा में 2, काटोगे इसको तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 7 दूनी 14, ठीक है। तो a + b + c की मान आ गया कितना, तो 227, योगफल आ गया। पूछा गया मूल संख्या का औसत, औसत होता है योगफल, योगफल इतना बटा में संख्या, तो 3 संख्या है बटा में संख्या, तो 7 तिया 21, 5 तिया 15, 2 बचेगा 3, 75 सही 2/3, आंसर आ गया आपका सी, 75 सही 2/3। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कोई संख्या है, उसका व्युत्क्रमों का औसत a और इसी संख्या का व्युत्क्रम a + 1/a, इसकी औसत कितना है, 1 है। इसको अगर सही से देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, 2। ये तभी पॉसिबल है, अलजेब्रा में पढ़े होंगे, जब इसकी भी मान 1 हो और a की भी मान 1 हो। तो हमेशा याद रखोगे ये 2 तभी पॉसिबल है जब a की मान या x की मान 1 रहता है। तो बोला गया है इसके वर्ग और घन और 4 घात का औसत बता, इसकी वर्ग करो या इसकी घन करो या इसकी 4 घात करो, बटा में 3 संख्या होगा, औसत निकालना है। क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो बच्चे बताओगे कितना हो जाएगा, किसी पे पावर 2 करोगे 1 के पावर 2 करोगे 1 ही होगा, 1 के पावर 3 करोगे 1, 1 के पावर 4 करोगे 1 ही होगा, तो 3/3 कितना हुआ, तो इसकी औसत 1 ही हो जाना है, आंसर बी होगा। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। देखो वही संख्या 11 संख्या का औसत इतना है, पहली 4 संख्या अंतिम 4 संख्या ये वो दिस डेट, ये बताए थे कि इस टाइप का प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए रिपीट भी किया गया है। इसको स्वयं से बनाओगे, हम आपको बता दिए हैं, ठीक है। आगे समझोगे। बोला गया है एक चिड़ियाघर में रविवार के औसत कितना है भाई साहब, तो 500 रुपया, 500 है, आगंतुक है, मतलब 500 जो है विजिटर्स आते हैं, मतलब वहाँ पे लोग आते हैं, रविवार को आते हैं क्योंकि संडे दिन छुट्टी होता है, अन्य दिन जो है 200 आगंतुक आते हैं। बोला रविवार से शुरू होने वाले 30 दिनों में एक महीना में प्रतिदिन आने वाले आगंतुकों की औसत बताएं। बोला रविवार से शुरू हो रहा है मंथ और 30 दिनों का मंथ है। एक बात बताओगे, ये भी कैलेंडर से ही बनेगा, लेकिन हम आपको इसको बता देते हैं। जब मंथ रविवार से शुरू होता है तो उसमें 5 रविवार होगा। जैसे आज मानिए रविवार है, आज रविवार है, तो आज से 7 दिन के बाद, 7 1 8 दिन के बाद फिर रविवार होगा, फिर इसमें 7 दिन बढ़ेगा तो 8 7 15वां दिन रविवार होगा, फिर 7 दिन बढ़ेगा तो 22वां दिन रविवार होगा, फिर 7 बढ़ेगा तो 29वां दिन रविवार होगा। तो 1 2 3 4 5 रविवार है और टोटल रविवार को आता है 500 आगंतुक। तो 5 रविवार उस मंथ में 5 रविवार पड़ा तो 2500 आगंतुक जो है हमारा रविवार को आ रहे हैं। शेष कितना बचा, तो 25 दिन बचा, और 25 दिन में प्रत्येक दिन 200 आगंतुक आते हैं, तो कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, तो बताओगे 5000 आगंतुक आते हैं, तो टोटल हो गया 7500 आगंतुक आ गए। तो औसत पूछा है, तो औसत होता है योगफल बटा संख्या, तो योगफल 7500 आगंतुक हो गए प्रत्येक दिन। और बताओगे कितना दिनों का मंथ है, तो 30 दिनों का था, तो 30 दिन का है, तो एक दिन का कितना, 0 से 0 काटा, 25 या 75, 250 आगंतुक होंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन बच्चे क्या हो जाएगा, तो डी। चलिए लास्ट प्रश्न देखेंगे आज का। लास्ट प्रश्न भी वही है कि 12 संख्याओं का औसत 39 है, तो अगर
औसत 39 है तो योगफल कितना होगा, ये गुना कर लोगे, देख लोगे। बोला अंतिम से 5 संख्या का औसत कितना है 35 है, 35 गुना 5 करोगे। पहली 4 संख्या का औसत 40 है तो 40 गुना 4 करोगे, 5 4 9, 9 संख्या हो गया, 12 संख्या का निकाल लोगे। सेम कंडीशन बोला, चलो हम कर देते हैं एक 12 नामा 108 का 8 बाकी तुम्हें 10, 12 तिया 36, 36 10 कितना हो जाएगा 46, 468। ये गुना करोगे 5 तिया 15 और 25 25 और 5 तिया 15 2 17, 175, 4 चौके 16। अब बताओगे 5 4 9 संख्या का योगफल कितना होगा। सर इसको जोड़ेंगे 5 होगा, 7 6 6 12 1 13 हो जाएगा, ठीक है, और 2 1 3, 335 हुआ 9 संख्या का, और 12 संख्या का 468। तो बताओगे 12 संख्या में से 9 संख्या घटा दोगे तो 3 संख्या बचेगा। तो बताओगे 3 संख्या के घटाओ तो 3 संख्या के ये योग बचेगा। तो 8 में से 5 जाएगा तो 3 होगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 होगा। ये 133 जो आया वो 3 संख्या का योग आया। कौन कौन, तो आप देख लोगे आपका कितना है। तो सर जी पहली 4 संख्या का 5वीं 6ठी 7वीं, तो 5वीं 6ठी 7वीं का आएगा, 5वीं 6वीं और 7वीं का आएगा। तो एक बात 5वीं बोला गया है, 5वीं संख्या 6ठी से 6 कम है और 7वीं से 5 अधिक है। 5वीं संख्या जो है वो क्या है, वो सर 6ठी से 6 कम है। 6ठी से क्या है तो 6 कम है और 7वीं से 5 अधिक है। तो 5वीं संख्या जो है 6ठी से 6 कम है, तो 6ठी से 6 कम है, 6ठी ज्यादा होगा, और 7वीं से 5 अधिक है तो 7वीं में 5 कम कर दो, ये हो गया। अब ये तीनों को जोड़ोगे तो 3x हो जाएगा। अब बताओगे करोगे तो ये +1 होगा। योगफल इतना है यार, क्वेश्चन के अनुसार 133 है, तो 3x का मतलब हो गया ये, ठीक है। इसको काटोगे 4 तिया 12, 4 तिया 12, x की मान हो गया 44। आप इसी तरह से कर लोगे। बोला गया कि 6ठी संख्या, तो 6ठी संख्या कितना होगा, x की मान 44 है तो 44 और 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 6ठी संख्या 50 हो जाएगा। और बोला गया है और 7वीं संख्या, तो 44 में 5 घटाओगे 39 हो जाएगा, ठीक है, का औसत बताओ। तो 39 और 50 जोड़ो तो ये हो जाएगा 89/2, तो कितना हो जाएगा 4 और ये 4 दूनी 8, 44.5 हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा डी। ऑप्शन क्या होगा बच्चे डी। चलिए आज की क्लास मैथ्स का यहीं पे समाप्त होता है। कोई तरह का दिक्कत है, कोई तरह का समस्या है तो बताओगे। चैप्टर वाइज आपका आज आपका जो है पार्टनरशिप के प्रश्नों को हमने समाप्त किया और एवरेज दोनों को देखा। कोई तरह का दिक्कत है, अगर कॉन्सेप्ट बताना है और क्लियरेटिव करना है और इसमें कुछ मुझे करके बताना है, क्योंकि हम अभी 2 ही कराए, एक तो 5 पहले करा दिए, एक 4 कराए हैं। तो अगर आपको इसमें कोई तरह का समस्या है तो कमेंट करेंगे, बताएंगे, और जो भी दिक्कत होगा आप एक बार जरूर बताएंगे। हम बिल्कुल 100% सुधार करेंगे। कैसा लगता है, क्या है, नहीं है, उसको जरूर नीचे में कमेंट करके आप बताओगे, मुझे उससे पता चलेगा, हम आपके लिए उससे बेहतर करने का प्रयास करेंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।